गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों चलिए जो है आज जो है आप लोग को हम क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर का यानी काव्य खंड से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आपका जो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला टेस्ट एग्जाम, उसके लिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और इसको सही आंसर को टिक लगाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक चीज आप लोग को बोलेंगे हम वीडियो शुरुआत करने से पहले, आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक आदमी को भला करते हैं तो आपको ऊपर वाला जो है आपका जो है भला करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे आप देखिए और कॉपी में उतार के इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ सारा डिटेल जो है हमने आपको लिखे हैं। देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट हिंदी, काव्यखंड पाठ 1 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ठीक है। यानी दोस्तों अगर इसमें आपको जो मिलने वाला है, यानी इस पाठ का ये पहला चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके अलावा और आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्या है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में नीरवता शब्द पर किस भाव को आरोपित किया गया है, ठीक है, किस भाव को जो है आरोपित किया गया है। तो देखिए इसमें कौन सा होगा आंसर, गहराई के भाव को, प्रेम के भाव को, मानवता के भाव को, कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में नीरवता शब्द का पर किस भाव को आरोपित किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये मानव की जो है ना, मानवता की भाव, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड चलना होगा, ठीक है दोस्त। तो आप लोग जो है इसको एक बार में 2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देवसेना का गीत के मूल भाव के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द या भाव क्या हो सकता है। जीवन की निराशा, प्रेम की व्यर्थता, अनुभवों की कमी, अपने जीवन काल का मूल्यांकन। तो देवसेना का गीत जो पढ़ेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, अपने जीवन काल का मूल्यांकन जो है ये हमको पता चलता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे क्या है, देखिए देवसेना मन की लाज गंवाकर क्या कहना चाह रही है, अपने अब मुझसे वेदना सही नहीं जा रही, बेइज्जती अनुभव करना, प्रेम करने का पश्चाताप, मन का काबू न होना। तो देखिए दोस्तों ये जो ऐसा ऑप्शन दिया है ताकि आपको जो है ना ये बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाए। तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, ये अब मुझसे वेदना सही नहीं जा सकती, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लौटा लो यह अपनी थाती में थाती शब्द किस बात की ओर संकेत कर रहा है। देखिए जुड़ा हुआ, धरोहर, धारणा, संपत्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये धरोहर, ठीक है। थाती मीन्स धरोहर होता है, यानी देवसेना जो अपना जीवन में जो कमाई की, अपना पुण्य अर्जित की, ठीक है, वो धरोहर के रूप में यहाँ जो है संबोधित किया गया है, जीवन की कमाई, ठीक है। आगे देखिए, जीवन में पाने की आशा से देवसेना ने क्या खो दिया, धन, परिवार, जीवन की सारी कमाई। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, जीवन की सारी कमाई, ठीक है। आगे देखिए, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। इस पंक्ति में प्रलय से क्या अभिप्राय है, संघर्ष, आंधी, झंझावात, प्रेम। प्रलय मतलब देखिए संघर्ष, ये जो देवसेना जो है ये बहुत ज्यादा जो है संघर्ष कर चुकी है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, बिहार की तान के समय देवसेना किस अवस्था में थी, श्रमित स्वप्न की मधुमाया, गहन विपिन की तरु छाया,
उनिंदी अवस्था में, सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका ये डी नंबर होगा। आप किताब पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देवसेना ने भ्रम में आकर जीवन में क्या किया? देखिए, झूठ बोला, किसी को गलत समझ लिया, ब्याह की तान छेड़ना, जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटा दी। कहने का मतलब है दोस्त, ये जो है ना देवसेना जो है अपने जीवन की सारी कमाई जो है ना, जो है व्यर्थ जो है भीख के रूप में जो है, यानी भीख मांगकर जो है उन्होंने बर्बाद कर दिया। सो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आह वेदना मिली विदाई में कवि की आह का कारण क्या है? जीवन के अंतिम काल में भी सुख नहीं मिला। कहने का मतलब वेदना, ये जो है ना देवसेना, आह कहने का मतलब है अंतिम क्षणों में आह करके जो है अपनी वेदना को जो है निकाल रही है, यानी उसका अंतिम क्षण जब आ चुका था, जीवन के अंतिम काल में भी सुख का नहीं मिलना। ठीक है, तब जाके ये जब अंतिम क्षणों में उसे सुख नहीं मिला तो बोल रही है आह वेदना मिली विदाई। ठीक है, आगे देखिए क्या है। स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, एकांकी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये है नाटक। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। कार्नेलिया का गीत से कुछ क्वेश्चन है, देखिए। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु सुरधनु, याद रखिएगा सुरधनु मीन्स क्या आता है? सूर्यधनुष मीन्स इंद्रधनुष होता है। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है इंद्रधनुष, तो इसको टिक लगा दीजिए आंख मूंद के। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, सूर्यधनु का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष कहाँ है? कहीं नहीं है इंद्रधनुष, यहाँ पर है, तो इसको टिक लगा देंगे। आगे देखिए क्या है। रजनी का पर्यायवाची नहीं है, तो रजनी, रजनी मतलब क्या होता है? निशा होता है, रात्रि होता है, रात होता है, ये नहीं होता है। उषा नहीं होता, उषा सुबह को बोलते हैं, भोर को। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाए। आगे लघु सुरधनु में कौन सा अलंकार है? देखिए लघु सुरधनु से कौन सा अलंकार है? तो देखो देखिए, याद रखिएगा लघु सुरधनु, यानी याद रखिएगा दोस्त, ये देखिए क्या कर रहा है ना, इंद्रधनुष का जो है मतलब क्या कहते हैं, उपमा दिया जा रहा है इंद्रधनुष के समान। ठीक है, यानी प्रकृति की सुंदरता को इंद्रधनुष से जो है व्याख्या किया जा रहा है, तो ये उपमा दिया जा रहा है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे में अलंकार है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण। ठीक है, आपको जो है हम अपना वीडियो जो है डाल देंगे, एक पहला डाल चुके हैं शब्द अलंकार का, अर्थालंकार का जब डाल देंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर क्या है? आगे देखिए क्या लिखे हैं। समझ नीड निज प्यारा में अलंकार है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आसान है, यहाँ देखिए नौ है, यहाँ पर भी नौ है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा, यानी एक ही वर्ण आप बार बार आ जाएगा तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आसान है। कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री थी। आगे देखिए क्या है। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? किस नाटक से? राजश्री स्कंदगुप्त, इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उड़ते खग जिसोर मुंह किए समझ नीड निज प्यारा में कौन सा भाव व्यंजित हुआ है? भारत में बाहर से अनजान लोगों का भी पूरा सम्मान मिलता है। ठीक है, ये जो है इसका ये अर्थ होगा। बरसाती आंखों के बादल बनने जहां यहाँ करुणा प्रति पंक्ति में भाव भी व्यंजित है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए, यहाँ वर्षा अधिक होती है तो होगा नहीं, यहाँ के लोग बहुत जल्दी रो पड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ के लोग दया करुणा और सहानुभूति की भावना से भरपूर पड़ी है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनजान क्षितिज को सहारा मिलने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? भारत में अजनबियों को भी आश्रय मिलता है, अनजान क्षितिज को मिलता सहारा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मेरा पाठ पढ़ाया हुआ, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो है आप टिक लगा सकते हैं। आगे देखिए क्या है। अब हमने देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो है डाले हैं लेखक परिचय से। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काल, तो इसका क्या होगा? 1888 1936, ये 1889 1937। तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा। आप कभी भी इसका परिचय उठा के देखिएगा,
ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, करना पड़ेगा, ये जन्म मृत्यु तो याद करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो हम लोग जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे हैं, तो ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की। बिल्कुल सरल है, कॉमन सेंस लगाइए तो आंसर ठीक निकल जाएगा। ठीक है, झरना जयशंकर प्रसाद की क्या है? झरना, झरना, झरना क्या हो जाएगा? कविता है इसका, ये हो जाएगा कविता। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, देखिए कौन सा बोल रहा है? नहीं है। आकाशदीप, कंकाल, कानन कुसुम, ये सब सारा है। जूही की कली नहीं है, जूही की कली निराला की रचना है। ठीक है, चलिए आगे। जयशंकर प्रसाद ने महारत हासिल की थी, किसमें महारत हासिल की थी? इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी सब चीज में महारत हासिल थी, बहुत बड़ा ज्ञानी थे वो। ठीक है, इसीलिए सारा चीज उसके अंदर, ये सारा क्वालिटी उसके अंदर था। तो इनमें सभी आंसर हो गया। इनमें किस भाषाओं का अध्ययन जयशंकर प्रसाद ने नहीं किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली। दोस्तों ये विद्यापति की भाषा है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद उर्दू भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, लेकिन मैथिली नहीं जानते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, नहीं है वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद ने विद्यालय शिक्षा ग्रहण किया था, कहाँ तक किया था? ये 8वीं तक ग्रहण किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर, काशी, वाराणसी, ये इसका आंसर हो जाएगा। काशी, वाराणसी, यानी दोनों एक ही चीज है, काशी को ही वाराणसी बोलते हैं। ठीक है, ये सब अन्य का है, ये निराला का है। ठीक है, ये सब और अन्य का है। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास, दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत परीक्षा में पूछता है, ये वाला बहुत पूछता है। तो अधूरा उपन्यास इसका हो जाएगा इरावती, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जयशंकर प्रसाद से रचित, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप जो है एक एक करके जो हमारे वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि जो है कैसा वीडियो आपको मिल रहा है, आप कमेंट कीजिए। और उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक से एक वीडियो जो है हम आपके लोग के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।